स्टेशन ऑफ द नेशन FM रेनबो इंडिया पर मैं हूँ आपकी दोस्त डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जसल और लेकर हाजिर हूँ आप सबके लिए आपका फेवरेट लिव लाइफ मोर हेल्थ शो। Max Super Speciality Hospital, Cancer Center, Shalimar Bagh, New Delhi, equipped with latest technology and the most competent cancer experts under one roof, empaneled with Haryana government, CGHS, ECHS, and all leading insurance TPAs and corporate. For details, call 011-6642-2222. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लिव लाइफ मोर हेल्थ शो की ये स्पेशल सीरीज हमने डेडिकेट की है कैंसर को। जी हाँ, आपको ये जानकारी देने के लिए कि कैंसर क्या है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और खुदा न खास्ता अगर किसी को कैंसर हो भी गया है तो उसके इलाज के लिए क्या क्या मोडालिटीज आज हमारे पास उपलब्ध हैं। तो आपको कैंसर के बारे में जानकारी देने के लिए दोस्तों हम बहुत सौभाग्यवान हैं कि हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो विशेषज्ञ जो स्पेशलाइज करते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। तो आइए मिलकर हम स्वागत करें डॉक्टर पीयूष वाजपेयी और डॉक्टर रजत साहा का। डॉक्टर पीयूष, कैंसर एक ऐसा शब्द है जिससे हर कोई डरता है क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी मानी जाती है आम लोगों के बीच जिसका इलाज नहीं है और अगर इलाज है तो बहुत लंबा, महंगा और ऐसा इलाज है जिसका फायदा पेशेंट को हो या ना हो। तो डॉक्टर साहब, आप एक सुपर स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड में, तो आप हमारे प्रोग्राम में आज सबसे पहले हमें ये बताएं कि कैंसर क्या है, क्या वाकई कैंसर से डरने की जरूरत है? कैंसर बेसिकली हमारे ही शरीर का एक हिस्सा होता है जो है हमारे शरीर के सेल्स होते हैं जो कि जिनकी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आप कह सकते हैं, जिसका डीएनए थोड़ा सा म्यूटेट हो जाता है, म्यूटेशन आ जाता है या फिर गड़बड़ा जाता है और वो अपने जैसे सेल्स और प्रोड्यूस करने लग जाते हैं एंड दे रिफ्यूज टू डाई। वो एक नेचुरल डेथ प्रोसेस को नकार देते हैं और वो बढ़ते जाते हैं साइज में। उस वजह से बेसिकली वो नॉर्मल टिश्यू को या नॉर्मल अंग को दबाने लगते हैं और उस वजह से दर्द पैदा होता है या फिर बाकी सिम्टम्स आते हैं। सो कैंसर बेसिकली हमारे ही शरीर के अपने सेल से उत्पन्न होता है। डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा कि जब कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो वो कुछ लक्षण प्रोड्यूस करते हैं। बीमारी का पकड़ में आना बेहद जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए ये भी जरूरी है कि हम अवेयर हों उन लक्षणों के लिए जो कि कैंसर के हो सकते हैं, जिन्हें अगर कोई महसूस करे तो बिना विलंब के अपने डॉक्टर से मिले। तो डॉक्टर साहब, आप प्लीज हमें बताएं कि क्या लक्षण हो सकते हैं कैंसर के? सबसे पहले मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि डरने की तो कोई बात नहीं है इसमें। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अवेयरनेस आनी चाहिए और वो सबको उसमें देखना चाहिए कि कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अगर टाइम पे हम डिटेक्ट कर लें और उसके इन्वेस्टिगेशंस करवा लें तो हमको शायद वेरी अर्ली स्टेज पे ही इसका डिटेक्शन हो जाए। और अर्ली स्टेज से डिटेक्शन होने का एडवांटेज है कि हमारा क्योर रेट्स और ट्रीटमेंट सक्सेस काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर किसी को एकदम से हेडेक शुरू हो जाए आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स, ये सडन ऑनसेट हेडेक जो कि आज तक नहीं हुआ, एकदम से सरदर्द हो जाना 50 साल के बाद, तो वो एक ऐसा लक्षण है जिसमें कि हमको डेफिनेटली एक इमेजिंग की ज़रूरत होती है। MRI ब्रेन की शायद ज़रूरत पड़े उसमें। ऐसे ही करके जो टोबैको च्यूअर हैं, तंबाकू खाते हैं, उनको मुंह में या ज़बान पे छाले होना या किसी कारणवश कोई ऐसा नुकीला दांत जो बार बार होठों में छाला ला रहा हो और कट कर रहा हो, तो उसमें एक बार डेफिनेटली अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करें। दूसरी चीज़, कोई अगर शरीर में गांठ महसूस हो, गर्दन में गांठ महसूस हो, ब्रेस्ट में गांठ महसूस हो जो कि पहले नहीं थी और या फिर पहले थी तो उसका साइज बढ़ने लग गया और साइज के साथ साथ उसमें से या तो ब्लीडिंग हो रहा है या फिर उसका कलर चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली इसमें हमको देखना चाहिए। कंसल्टेशन ज़रूरी है। एंड आई वुड से कि खांसी आना, क्रॉनिक कॉफ होना, बराबर बनी हुई खांसी, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक बनी हुई खांसी, तो एक तो कॉमन डायग्नोसिस टीबी की होती है, पर उसके अलावा कैंसर भी दूसरा एक रोग है, खास तौर से स्मोकर्स में, जो कि हमको एकदम दिमाग में रखना चाहिए।
एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है जो कि रिकरेंट डिस्पेप्सिया होना या खट्टी डकारें आना, पेट में जलन होना। अक्सर इसके लिए जो है पैंटोप्रोजोल की टैबलेट या सिरप लोग ले लेते हैं, पर ये उसके बावजूद भी अगर ना जाए, हफ्ता 2 हफ्ता लेने के बाद भी, कोर्स लेने के बाद, तो फिर हमको डेफिनेटली इसके बारे में सोचना चाहिए। एंडोस्कोपी शायद ज़रूरत पड़े, अपर जीआई एंडोस्कोपी की। और अगर कब्जियत हो किसी को, एकदम से शुरू हो जाए, आज तक कब्जियत नहीं थी, एट द एज ऑफ 50 एंड अबव, तो उस केस में डेफिनेटली एक कोलोनोस्कोपी का कंसल्ट होना चाहिए। अगर ज़रूरी है एक अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, या फिर कोई एबनॉर्मल साइट से ब्लीडिंग होने लग जाए, एज इन वजाइनल ब्लीडिंग या फिर ओरल ब्लीड, तो उसमें भी जो है, या फिर गम्स में ब्लीडिंग होना, तो वो बेसिकली हमको नज़र रखना चाहिए कि जो है ब्लीडिंग के कारण कैंसर माइट बी अंडरलाइन। सो ये मेजर जो है लक्षण है जिसके लिए सतर्क होना चाहिए। मेरा अगला प्रश्न है डॉक्टर रजत साहा से। डॉक्टर साहब, एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है कैंसर के मैनेजमेंट के लिए, जो है स्क्रीनिंग। डॉक्टर साहब, आप एक सुपर स्पेशलिस्ट हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, तो आप हमें प्लीज बताएं कि स्क्रीनिंग का क्या महत्व है कैंसर्स की अर्ली डिटेक्शन और उनके इलाज में। नमस्कार पल्लवी जी, एंड सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्क्रीनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में। स्क्रीनिंग उन व्यक्तियों का किया जाता है जिनमें कि कैंसर के लक्षण नहीं दिखते हैं, और आम आदमियों में, आम पॉपुलेशन में हम लोग ये कुछ टेस्ट्स, लो कॉस्ट टेस्ट अपनाते हैं, जिससे कि बीमारी को बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ने में हमें कामयाबी मिल सकती है। अर्ली स्टेज में बीमारी पकड़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम लोग बीमारी का पूर्ण रूप से इलाज कर सकते हैं। स्टेज 1 या स्टेज 0 में भी हम लोग बीमारी को पकड़ सकते हैं बाय डूइंग स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग कुछ कैंसर्स में यूज किया जाता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर मैमोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। मैमोग्राफी एक प्रकार का एक विशेष एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, जो कि कई हॉस्पिटलों में उपलब्ध है, काफी कम शुल्क में भी उपलब्ध है, और इससे हम बहुत ही आसानी से बहुत ही अर्ली स्टेज के ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर को हम लोग पकड़ सकते हैं और उसका आगे कंप्लीट इलाज कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जो होता है, वो भी लेडीज में काफी फैला हुआ है, और इंडिया में नंबर 1 कैंसर माना जाता है लेडीज में। और उसका एक बहुत ही सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसको कहते हैं पैप स्मीयर। पैप स्मीयर आपके पास के लेडी डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट के पास काफी कम कॉस्ट में या निःशुल्क उपलब्ध हो सकता है, और इससे हम लोग सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कर सकते हैं और अर्ली स्टेज में उसको पकड़ सकते हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट हमको टाइम टू टाइम हर 2 साल या 3 साल में रिपीट कराते रहना चाहिए, जिससे कि हम लोग इस जानलेवा बीमारी से बचे रहें। 50 या 60 साल की उम्र से ज्यादा आयु वाले जेंट्स को हम लोग PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोल के एक ब्लड टेस्ट कभी कभी कराते हैं, जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर की भी स्क्रीनिंग हो सकती है। मेरा अगला प्रश्न है डॉक्टर पीयूष से, जो मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग नई दिल्ली में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर इन लक्षणों के साथ कोई व्यक्ति आपके पास आता है और टेस्ट की सहायता से ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, इस पेशेंट को कैंसर है, तो उसके कैंसर का इलाज करने के लिए क्या क्या मोडालिटीज आज मेडिकल साइंस के पास उपलब्ध हैं? मोटे तौर पे 3 मोडालिटीज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आज उपलब्ध हैं। एक तो जो मेडिकल थेरेपी, जिसमें कि जो है कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी आता है, और टारगेटेड थेरेपी। दूसरा रेडियोथेरेपी, जो बेसिकली हाई डोज एक्सरेज आप बोल सकते हैं। तीसरा सर्जिकल मोडालिटी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। तो ये बेसिकली इज अ डोमेन ऑफ सर्जन। तो ये मोटे तौर पे 3 मोडालिटीज हैं जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर कैंसर में शायद ये तीनों का इस्तेमाल ना हो। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सर्जरी का इस्तेमाल हो, और कुछ कैंसर जिसमें कि शायद कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल हो। तो बेसिकली कैंसर शब्द जो है आज की तारीख में ये कहना है कि किसी को बुखार है। अब बुखार मलेरिया की वजह से हो सकता है, डेंगू की वजह से, या टीबी की वजह से। वो जिस वजह से है उसका इलाज
अलग होगा, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। तो अगर किसी दूसरे पेशेंट को आपके पड़ोस में रेडियोथेरेपी मिला है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो है आपके पेशेंट को भी जो है रेडियोथेरेपी मिले। डॉक्टर साहब, आप एक जाने माने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और आपकी स्पेशलाइजेशन है ब्रेस्ट कैंसर में, हिमैटो ऑन्कोलॉजी में, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी में और न्यूरो ऑन्कोलॉजी में भी। तो डॉक्टर साहब, जब मेडिकल ऑन्कोलॉजी के बारे में बात होती है तो हमारे जहन में आती है कीमोथेरेपी। बहुत से सवाल जुड़े रहते हैं डॉक्टर साहब कीमोथेरेपी के बारे में, बहुत सी भ्रांतियां हैं इस इलाज के बारे में। तो एज अ सुपर स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को कीमोथेरेपी के बारे में विस्तार से जानकारी दें। तो कीमोथेरेपी बेसिकली आज की तारीख में जो पुराने 2 दशक थे, आज के दशक में ये बेसिकली इतनी एडवांस हो चुकी है कि जो इसके साइड इफेक्ट्स और स्टिग्मास थे बेसिकली जा चुके हैं। तो कई हद तक जो है इसमें इम्प्रूवमेंट आ चुका है इसकी देने की टेक्निक्स में, इसको टॉलरेट करने में, बेसिकली जो इसके साथ दवाइयाँ मिलती हैं और जिस फॉर्म में अब ये आती है, तो इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल काफ़ी इम्प्रूव हो गया है पहले से। दूसरा चीज़, कुछ पेशेंट्स को लेट्स से आफ्टर द एज ऑफ 75 और 80 इयर्स अगर कुछ स्पेसिफिक ट्यूमर्स हैं तो उसमें शायद कीमोथेरेपी देने की ना ज़रूरत पड़े, उसमें सिर्फ और सिर्फ ओरल टारगेटेड थेरेपी से ही काम हो जाए। और उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का जैसे टैबलेट होता है उसी प्रकार से कैंसर के टैबलेट्स होते हैं। ये कैंसर के टैबलेट्स लेने से ही जो है कैंसर का ट्रीटमेंट संभव है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर है और ये क्या कैंसर की टैबलेट लेने से ट्रीटमेंट हो सकता है। डेफिनेटली आज के ज़माने में हो सकता है। मेरा अगला प्रश्न है डॉक्टर रजत साहा से, जो मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग नई दिल्ली में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के इस पड़ाव पर मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को एक ऐसा संदेश दें जिससे कि वो कैंसर से अपना बचाव कर सके, कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए प्रोत्साहित हो और खुदा न खास्ता अगर किसी को कैंसर हो गया है तो उसको इलाज के लिए, रादर सही इलाज के लिए प्रोत्साहित करें। मैं ये एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि कैंसर आजकल लाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर के कई प्रकार के ट्रीटमेंट हमारे पास उपलब्ध हैं जो कि काफ़ी सफलता दे रही है। कैंसर के बचाव के लिए हम लोगों को अपना लाइफस्टाइल को काफ़ी मॉडिफाई करना पड़ता है, हमारे डाइट को काफ़ी मॉडिफाई करना पड़ेगा। जो तेल का पदार्थ ज़्यादा लेते हैं, जो हमारा एक्सरसाइज की मात्रा हमारे आम जिंदगी में कम हो रही है, ये सब चीज़ों को हमें मिटाना है। हमें एक्सरसाइज की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए और साग सब्जी फल इनका ज़्यादा सेवन करना चाहिए। धूम्रपान एंड मदिरापान से डेफिनेटली हमको बचना चाहिए क्योंकि दोनों से ही कैंसर बहुत ज़्यादा फैल सकता है। इन दोनों का कोई भी फायदा किसी की भी जिंदगी में नहीं है। ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर पीयूष वाजपेयी और डॉक्टर रजत साहा का। धन्यवाद पल्लवी जी। Max Super Speciality Hospital, Cancer Center, Shalimar Bagh, New Delhi, equipped with latest technology and the most competent cancer experts under one roof, empaneled with Haryana government, CGHS, ECHS, and all leading insurance TPAs and corporates. For details, call 011-6642 2222. So friends, that's all we have for you on today's Live Life More show. आज के विषय पर अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 704-2050-767 या फिर 704-2500-535। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉग इन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। So friends, this is your host Pallavi Jassal signing off, and till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal. Max Super Speciality Hospital, Cancer Center, Shalimar Bagh, New Delhi, equipped with latest technology and the most competent cancer experts under one roof, empaneled with Haryana government, CGHS, ECHS, and all leading insurance TPAs and corporates. For details, call 011-6642 2222.